वो कृपा रूपी राधा कृष्ण कहते हैं कि तुम मांग लो मैं दे दूंगा, बस। दाम वाम तुम क्या दोगे, तुम्हारे पास है ही क्या है देने को, क्योंकि कृपा तो अलौकिक है। अब दाम सारा संसार भी अगर तुम दे दो तो पहले तो वो भगवान का ही है, और अगर तुम्हारा भी हो जाए और तुम दे दो तो वो माया का है। और भगवान की कृपा तो दिव्य है, वो तो कृपा करेंगे तो कोई माया का सामान देंगे नहीं, उनके पास है ही नहीं माया का सामान। ज्ञान देंगे दिव्य, आनंद देंगे दिव्य, प्रेम देंगे दिव्य, सब चीज दिव्य दिव्य है उनके पास। लेकिन मांग लो, बिना मांगे नहीं देते। अंदर बैठे और सर्वव्यापक भी है, लेकिन बिना मांगे नहीं देते। अवतार लेके आते हैं, हम उनको उनके पास जाकर देखते हैं। ये कौन है? नंद कुमार है। अच्छा, उनका दिव्य रूप नहीं देखते, मान लिया, लेकिन देखते तो है माइक बुद्धि से, माइक आंख से। मानते नहीं ये भगवान भगवान है, लेकिन देखते हैं। इससे काम नहीं बनता। अंदर बैठे हैं, काम नहीं बनता। सर्वव्यापक है, काम नहीं बनता। संतों को भी देखा, काम नहीं बना। मांगने से काम बनता है, मांगने से। भगवान कहते हैं मांग लो। मांगते हैं। जब संसार के खूब जूते लात पड़ते हैं, ए भगवान, मांगते हैं उनसे। डॉक्टरों ने कहा भाई अभी उधर देखो, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। तब फिर बड़े बड़े नास्तिक भी जाते हैं, गधों के पास जाते हैं। घोर नास्तिक डकैत मर्डर करके बाबा जी हो गया है, और लोगों ने कहा उसके पास जाओगे तो बच्चा बच जाएगा, चलो चलो। मैं नाम नहीं लूंगा, मैं जानता हूं बड़े बड़े आदमियों को जो गधे बाबाओं के पास जाके चरणों में गिरे हैं, जब संसार से निराश हो गए तो। लेकिन भगवान से नहीं मांगते, कब्रिस्तान से मांगते। मांगना माने क्या? मांगना माने शुद्ध मन से मांगे, निष्कपट निश्चल होके मांगे। और निष्कपट होके कब मांगेगा? जब मन से कूड़ा करकट निकल जाए। ये कूड़ा करकट जो है, अनादिकाल से जो हमने भर रखा है संसार में, अटैचमेंट, वो संसार सब भरा है मन में। माँ बाप, बेटा, स्त्री, पति, धन, प्रतिष्ठा, ये संसार का सब प्रपंच मन के अंदर भर रखा है। भगवान कहते हैं सब साफ करो, फिर मांगो। हम कहते हैं ऐसे ही दे दो, इनको रहने दो।
इन सबको रहने दो महाराज। माँ को, बाप को, बीबी को, जो कुछ हमारी संसार की कामनाएं हैं, इनको रहने दो और दे दो ना, कृपा कर दो। भगवान कहते हैं नहीं, कंप्लीट सरेंडर, मां में कम शरणम ब्रज। केवल मैं रहूंगा, जब अंतःकरण में सबको निकाल दोगे तब बात बनेगी। सबको निकाल दो, केवल दो रहेंगे। देखो, शादी ब्याह में, बारात में सैकड़ों लोग जाते हैं। हाँ, वहां से लौट के आते हैं तो सब बाहर वाले चले जाते हैं। हाँ, फिर घर वाले रह जाते हैं। हाँ, लेकिन सुहाग रात मनाना होता है जब तो स्त्री पति दो ही एक कमरे में बंद होते हैं। सबको निकाल दो, मम्मी डैडी भाई भाभी सब चले जाओ बाहर। वे स्त्री पति दो रहेंगे कमरे में। तो भगवान कहते हैं मैं तुम्हारा प्रियतम हूं। समस्त जीव भगवान की प्रेयसी है। तो तुम्हारे कमरे में केवल मैं और तुम दो ही रहेंगे। तीसरा अगर तुमने बुलाया तो मैं चला। और हम लोग इस पर राजी नहीं हुए। अच्छा, एक को तो रहने दो। नो नो, किसी को नहीं, सबको निकालो। ये हमारा तुम्हारा प्राइवेट मामला है। एक गधों को क्यों अंदर रखा है, गंदी चीजों को। रसगुल्ला भी थाली में है, पाखाना भी है, मैं कैसे खाऊं? थाली से सब गंदगी निकालो, खाली बढ़िया बढ़िया चीज परोसो। दुई न हो एक संग भुआला, हसब ठठाई फुलाऊ बुगाला। ये दोनों नहीं चलेगा। ये है ठीक ठीक मांगना। जब द्रौपदी नंगी होने लगी तो उसने भगवान को याद किया, फिर भी नहीं आए। दांत से साड़ी भी दबाया और याद भी किया, आओ ना, नहीं आए। अभी दांत से साड़ी दबाए है कि मैं बचा लूंगी। जब साड़ी खिसकी दांत से तो दोनों हाथ यूं कर दिया, हाँ नाथ आ गए। अरे कहीं से आना थोड़े ही है, वो तो बैठे हैं, एक एक कण में व्याप्त है, वहीं साड़ी में प्रकट हो गए। तो बस इतनी सी बात है कि हम लोग ठीक ठीक कृपा को मांग ले, बस वो दे देंगे। अब ये ठीक ठीक मांगना 1 घंटे में हो, 1 दिन में हो, 1 साल में हो, 1 जन्म में हो, 1000 जन्म में हो, ये हमारे ऊपर निर्भर है। बिल्कुल पीछे घूम जाओ, इतनी दूर है वो रास्ता जहां वो मिलेंगे। खाली घूम जाओ, लेकिन घूमने में तुम कितना समय लगाओगे तुम जानो। ठीक ठीक मांगने में कितना समय लगाओगे ये तुम्हारे ऊपर निर्भर है। मैं तो ठीक ठीक कर रहा, अरे बोलने से नहीं होगा भाई, अंदर से ठीक ठीक होना है।
मुंह से तो खूब बोले हो, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुष च सखा त्वमेव, त्वमेव सर्वम। त्वमेव सर्वम माने तुम मेरे सब कुछ, और कोई नहीं। तो ये छल कपट कूड़ा करकट गड़बड़ निकाल के ठीक ठीक मांगो, बस कृपा मिल जाएगी। ये है उनकी कृपा का रहस्य। हाँ।